गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी टाइम। आज हम क्लास 6 संस्कृत का लेसन 12 का अभ्यास कार्य स्टार्ट कर रहे हैं। अभ्यास कार्य का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। इसमें हमें गिनती का उच्चारण करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे गिनती लिखना सिखा रही हूँ। आप इसे साथ साथ रीड करिएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो हमारी जो गिनती है वो तीनों लिंगों में चलती है। गिनती हम सिर्फ 1 से 10 तक ही करेंगे, क्योंकि 6 में जो सिलेबस में गिनती है वो 1 से 10 तक की होती है। तो हम 1 से 10 तक सीखेंगे गिनती, और इसे हम तीनों लिंगों में लिखना सीखेंगे। पहले हम पुल्लिंग से स्टार्ट करेंगे। पुल्लिंग में जो हमारी गिनती है वो हम लिखते हैं एक है। ठीक है, एक है, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नौ, 10। इस तरीके से ये हमारी पुल्लिंग में गिनती हो गई। एक है, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नौ, 10। अब हम स्त्रीलिंग में स्टार्ट करते हैं। स्त्रीलिंग में हमारी जो गिनती चलेगी वो इस तरह से, एक है का होगा एका। ठीक है, एक है, एकहा, सॉरी एका। द्वौ का होगा द्वे, मीनिंग सेम रहेगा। एक है माने एक, एका माने भी एक। तो ये लेकिन स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग था। तो एका, द्वे, तिस्त्रः। पुल्लिंग में त्रय होता है, स्त्रीलिंग में होगा तिस्त्रः। इस तरह से फिर होगा चत्वारः का होगा चतस्त्रः। स्त्रीलिंग में जो हमारी पंच से गिनती चलेगी वो सेम ही होगी हमारी। षट्, सप्त, अष्ट, नौ, 10। नाउ नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में हमारी जो गिनती स्टार्ट करेंगे हम वो इस तरह से, एकम। पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। आप अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं, एक एक करके। पहले पुल्लिंग में आपने 1 से लेके 10 तक गिनती लर्न करनी है, फिर स्त्रीलिंग में रीड करनी है और लर्न करनी है, और फिर नपुंसकलिंग में। इससे आपको याद करना बहुत इजी हो जाएगा। एकम, द्वे, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में दोनों में जो 2 लिखा जाएगा वो सेम होगा। तीसरा का होगा त्रीणी, यानी 3 को कहते हैं त्रीणी। फिर होगा यहाँ पे 4 को कहेंगे चत्वारी, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है जिसका कोई लिंग नहीं होता। पंच से लेके 10 तक जो हमारी गिनती है वो सेम रहेगी। पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नौ और ये 10। इस तरह से ये तीनों लिंगों में हमारी गिनती हो गई, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। आपने इसे रीड करना है और समझना है। अगर एग्ज़ाम में आपसे गिनती लिखने को कहा जाता है, क्योंकि बहुत बार गिनती का क्वेश्चन आता है, यूटीज़ में आ जाता है क्वेश्चन, या हाफिल एग्ज़ाम में 5 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने जब गिनती लिखोगे आप तो तीनों लिंगों में से किसी भी लिंग में लिखो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर पुल्लिंग में लिख रहे हैं
तो आपने फिर पुल्लिंग में ही लिखनी है, स्त्रीलिंग में लिख रहे हैं तो स्त्रीलिंग में। और एक चीज़ यहाँ पे मेन जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि 1 से लेके 4 तक जो हमारी गिनती है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग होगी। बाकी 5 से लेकर के 10 तक ये तीनों लिंगों में सेम चलेगी। तो आपके लिए ये बहुत इजी है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपने 1 से लेके 4 तक की गिनती को तीनों लिंगों में बहुत अच्छे से लर्न करना है और समझना है, फिर आप एग्जाम में इसे लिख सकते हैं किसी भी तरह से। तो ये क्वेश्चन मोस्टली आता है और आपको अच्छे से गिनती लर्न करनी है।